So we come to know that how you become a successful entrepreneur and to know about your life, your journey to success. देखो, मैंने जैसे कि आप लोगों से पहले भी मेरी बात हो चुकी है, तो मैं आपको पहले बताया था कि क्लास 12 के बाद आपके पास दो रास्ते खुले हुए हैं। आपको चाहते थे पैसा, तो जैसे बताया हर इंसान किसी में ये सोचता है कि उसको चाहिए पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसे से वो सब कुछ कर सकता है, वो खरीदा जाता है। क्योंकि अभी हम मेटेरियलिस्टिक होते हैं, आपके यहाँ के मेटेरियलिस्टिक होते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमें देखते हैं कि लोग हमारे काम आते हैं, और जब हम देखते हैं कि लोग हमारे काम आना है तो हम उनके काम आने की कोशिश करते हैं, तो हम जनरस होते चले जाते हैं। मतलब हम बचपन से पहले मेटेरियलिस्टिक होते, क्योंकि हमें आदत होती है पापा अगर मेरे फर्स्ट क्लास आ गया तो आप मुझे क्या दोगे, मैं मेरे को आईफोन दिला देगा, मेरे को दिला देगा, मेरे को दिला देगा, ये सब चीज़ मतलब हम लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मेटेरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये मेटेरियलिस्टिक जो बंदा है तो वैसा लाइफ में कुछ बनना भी चाहता है, तो कुछ उसको पता है कि कुछ करने के बाद तो सब कुछ लाइफ में हासिल कर सकता है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खा सकते। क्या हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ खा सकते हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक लगातार खाना नहीं खा सकते, ना हम सो सकते हैं, ना हम भूल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये काम कोई भी जो हम चूज़ करेंगे उसे हम सुबह से लेकर शाम तक करेंगे। अब ये काम या तो हम दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है, या हम अपने लिए करते हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम पर ऐसे काम चूज़ करते हैं जो हम अपने लिए करते हैं, जो कि हम लोग ने सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एक बिजनेसमैन एक ऐसा आदमी होता है जो अपने लिए काम करता है, मतलब जब उसका दिल करता है वो सामान बेचता है, और जब उसका दिल नहीं करता वो सामान नहीं बेचता है, वो छुट्टी करता है, उसका जो दिल करता है वो बेचता है। वो मार्केट में जो इंट्रोड्यूस कराना चाहता है वो इंट्रोड्यूस कराता है। तो ज़्यादा मैं मानता हूँ, तो कहते हैं कि बीइंग ए बिजनेस उनका कामयाब यू हैव मोर कंट्रोल ऑन योर लाइफ। तो ज़्यादा कंट्रोल एक बिजनेसमैन का अपनी लाइफ के ऊपर होता है। लेकिन दोनों जगह पर अगर तुम मोटर देखो तो एक बिजनेसमैन इंसान का एक ही मकसद होता है कि उसके साथ बिजनेस करने वाले लोग ज़्यादा कामयाब हो सकें। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एक आईफोन परचेज करते हो तो आपका आईफोन परचेज करने का मकसद स्टीव जॉब्स को नंबर 1 पर पहुँचाना, या आपने एक अच्छा लैपटॉप परचेज किया तो आपका मकसद बिल गेट्स को किसी जगह पर पहुँचाना नहीं है। आपका मकसद है कि उस चीज़ को परचेज करने के बाद उसके यूज से आप नंबर 1 पर पहुँच जाए। तो आप क्लास करते चाहिए, आपकी क्लास करनी चाहिए, आपको कोई कार पसंद है, आप उस कार को परचेज इसलिए नहीं करना चाहते कि वो कार की कंपनी सुपर हिट हो जाए। अब कार को इसलिए परचेज करना चाहते हो कि उस कार को परचेज करने के बाद आप सुपर हिट हो जाओ। तो किसी भी बिजनेस के ओनर का, किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक ही मकसद होता है कि उसके साथ बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो टॉप पर पहुँच जाए। तो एक बिजनेसमैन को सबसे पहले सोचना होता है कि ऐसा क्या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएगा कि लोग उसके प्रोडक्ट को यूज़ करके टॉप पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया था वो है एरोमेटिक कैंडल्स। एरोमेटिक कैंडल्स को मैंने कुछ कंटेनर्स लिए, कंटेनर्स के अंदर मैंने देखा लोग इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाथों पर लगाते हैं, कपड़ों पर लगाते हैं, जिससे कि जब वो किसी से मिलेंगे तो वो खुशी का माहौल है। तो ऐसा माहौल घर के अंदर कैसे क्रिएट हो, तो मैंने एरोमेटिक कैंडल्स को बनाया। कुछ कंटेनर्स के अंदर मैंने परफ्यूम को डाला, इत्र को डाला, उसको मैंने वैक्स से पूरा सील कर दिया, और उसके अंदर मैंने सिस्टम लगा कर मतलब कि हमारी एरोमेटिक कैंडल्स बन गई। देखो हर इत्र का हमारे मुँह का अलग अलग फायदा होता है। तो उसको हमने प्रिंट कराया शीट्स के ऊपर, एक उसके अंदर लेबल्स बना दिए और बॉक्स से बंद करके हमने मार्केट में यूज़ करा दी एरोमेटिक कैंडल्स। आज भी हम लोग एरोमेटिक कैंडल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले अगर आप जाकर सोचो तो उस समय शायद आप लोग एरोमेटिक कैंडल्स के बारे में नहीं पता होगा। जब आप बच्चे रहोगे 10 साल में तो आपको एरोमेटिक कैंडल्स के बारे में नहीं पता होगा। ये एरोमेटिक कैंडल्स बाद में इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च वगैरह हुए, लेकिन एरोमेटिक कैंडल जो प्रोडक्ट है हमारे गवर्नमेंट में प्रोड्यूस कराया गया था, जिसको मतलब अलग अलग तरीके से लोग बना रहे थे, जिसको मैंने इस तरीके से बनाया। क्योंकि मैंने प्योर इतना इस्तेमाल किया था कि ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट में होगा, लोगों को समझाना शुरू हो गया। मैंने सोचा कि मैं इसको आगे एक्सपोर्ट करूँगा, इसकी एक्सपोर्ट की लाइन में आगे जाऊँगा। तो मैं प्रिंटिंग की लाइन में गया, क्योंकि प्रिंटिंग क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स के पास ज़्यादा क्लोज लेकर आ सकते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले समझ होगा कि एक बंदा एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट कैसे करेगा, जी मेरे दिमाग में। तो एक्सपोर्टर्स के साथ अगर आप एक्सपोर्ट करना सीख सकते हो तो मैं एक्सपोर्टर्स के पास गया। तो मैंने प्रिंटिंग लाइन से कुछ शुरुआत से एक्सपोर्टर्स के लिए मैं प्रिंटिंग की जॉब करता है, जिससे कि उनके प्रोडक्ट बेस्ट अपनी क्लास में दिखाया जाए। आइडिया अभी भी सेम था कि एक बिजनेसमैन को कुछ ऐसे प्रोडक्ट में प्रोड्यूस कराने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसके साथ बिजनेस करने वाले लोग नंबर 1 पर पहुँचे। अब मैं एक एक्सपोर्टर्स के साथ रहा, एक्सपोर्टर के साथ रहते रहते जिसमें कुछ लोगों की मैंने बड़ी हेल्प की मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेकर, क्योंकि दोनों मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे। इन्हीं की वजह से मैं बीटेक करने के लिए गया था, इन्हीं की वजह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन बाद में दोबारा अपनी देखी हूँ डबल ग्रेजुएशन मैंने की, BSc को मैंने पूरा किया सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए। तो जब मैंने देखा कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, लोगों के लिए काफ़ी अनुभव हो रहा है, तो मैंने इस काम को बड़े लेवल पर किया। तो हमने एक चैनल इंट्रोड्यूस कराया टीनेजर्स 1980 के नाम से, जिस पर आज भी आप देखेंगे तो पूरी बच्चों को वीडियोस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंसाइड
काफ़ी हेल्पफुल है।